जो भी कॉम्पिटेंट थे उन सबको नौकरी मिला। 1800 हो गया तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। सोच का व्यक्ति हूं और जो कि हुआ भी है। अगर किसी ने मुझे आज बात करते हैं बिहार के शिक्षा को लेकर के। कई सारी उलझने, कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारे रूबरू देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लोकल स्तर पे हो या फिर हायर लेवल पे हो। हमेशा यही देखने को मिलता है कि बिहार के पिछड़ने के पीछे सबसे बड़ा माहौल है वो है शिक्षा, और इसको सुधार के लिए पता नहीं क्या क्या करना होगा, कितने पापड़ बेलने होंगे और कितनी सारी चेंजेस लाने होंगे, यह तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन इसको लेकर करके कल खान सर ने बेबाक इंटरव्यू दे दिया है और कह दिया है कि बिहार में सबसे बड़ी कमजोरी है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर करके ऐसी ऐसी बातें कह दी है कि बिहार को बर्बाद कर रहा है। एजुकेशन के नाम पर धब्बा है बिहार, यानी शिक्षा की इतनी कमी हो गई है। इतने सारे टैलेंट जो निकल के आ रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी टीचर्स और इंजीनियर्स निकल रहे हैं, वो तो केवल परसेंटेज मात्र है। अगर हम होल पॉपुलेशन की बात करें, 13 करोड़ पॉपुलेशन की बात करें, तो परसेंटेज कितना है? परसेंटेज की बात अगर करते हैं तो बिहार सही में पिछड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने इस बात को लेकर कर दी है, यूनिवर्सिटी को लेकर करके घेरा है कि यूनिवर्सिटियां जो बीए और बीकॉम और बीसीए करा रही है, 4-4 साल 5-5 साल लेकर के करा रही है, वो बच्चों कर क्या रहे निकल करके? उसको तो 10,000 नौकरी के लिए भी तरसना पड़ता है। कैसा है ये शिक्षा व्यवस्था? ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, ऐसे मोहरे लगा देना चाहिए। बहुत कुछ लेकर के ऐसे तनाव, ऐसे लेकर के विवाद प्रकट किए हैं, अपने सारे कहते ना कि चीज़ों को रख दिया है। और वही धरातल पे सच्चाई भी है, क्योंकि शिक्षा जगत में बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और सिर्फ केवल अगर चाहते हैं तो सरकार ही नहीं बदल पाएगी, सरकार के साथ साथ टीचर्स को भी उतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन शिक्षा में ऐसी स्थितियां आ गई है, अगर देखा जाए तो सबसे टॉप लेवल का स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो आईआईटी में पढ़ता है, आईआईएम में पढ़ता है। इस तरह की जो व्यवस्था है, यहाँ पर क्रीमी लेवल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और ऐसे स्टूडेंट आकर करके अगर काम करे तो शिक्षा में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एकेडमी होना चाहिए, जहाँ बच्चों को तैयार करने के लिए ऐसे टीचर्स की जरूरत है। केवल इस तरह के टीचर्स अभी आ गए हैं, ना पढ़ाना चाहते हैं या मजबूरी में आकर के टीचर्स बनना चाहते हैं। आज बिहार में टीचर्स बनना एक मजबूरी हो गया है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो टीचर्स बन लेते हैं। ऐसी स्थितियां प्रकट हो गई है और उसको लेकर के भी कई सारी चीजें अब लेकर के धरातल पे कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा तो ऐसे कई सारे होंगे। कई सारे जो केसेस चल रहे हैं, बीपीएससी का पेपर लीक का मामलों को लेकर के काफ़ी कुछ उठाया है कि बीपीएससी में लीक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। ऐसे कौन से लोग आ जाते हैं बीच में और वैसे से काम कर जाते हैं। यानी पेपर लीक को लेकर करके कई सारे ऐसे दलालों को पकड़ने के लिए बोला है कि ऐसे लोग को पकड़े और नार्को टेस्ट लीजिए। अगर मैं भी अवेलेबल हूँ तो मुझे भी नार्को टेस्ट लीजिए। ऐसे कौन लोग होते हैं, किस तरह की ऐसे षड्यंत्र मानसिकता को रखते हैं, और सारा कुछ बिहार में ही देखने को मिलता है। यानी बिहार का स्तर दिन प्रतिदिन गिराने की क्या साजिश है, और उसको लेकर के भी स्टूडेंट को मार दिया जाता है। स्टूडेंट बेचारा करे तो क्या करे, उसे तो खुद नहीं पता होता कि मेरी जीवन की आगे गाड़ी का क्या हाल होगा, कैसा होगा। और पेरेंट्स भी बेवाक बच्चों को स्कूल भेज दे रहे हैं, ट्यूशन्स के नाम पे ट्यूशन में भी 4-5 घंटे चल रहे हैं। टीचर्स अपना मस्त है और पेरेंट्स अपने मस्त है, बाकी बच्चे अपना क्या कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही है। कई सारे चीज़ों को लेकर के घेरा है और कई सारे युवाओं को प्रेरणा की बात की है, और साथ साथ होना भी चाहिए। अगर आज की युवाओं जिस तरह से आज के डेट में मूवी के नाम पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, जिस तरह से मूवी बन रही है, जिस तरह से फिल्में बन रही है, तो फिल्में में क्या दिखाना चाहते हैं। फिल्मों में ज़्यादातर महिलाओं को नीचे दिखाना चाहते हैं। महिलाओं का क्या काम होता है? कुछ नहीं, हीरो से प्यार करना। कोई अगर गुंडे पकड़ लिया तो फिर हीरो आता है, उसे बचाता है, यानी दुख के सुख के परिवार के रूप में अपनी इजाज़त के लिए कहते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और हीरो सबसे लड़ के मार धार कर करके और वही ला करके देता है। और ऐसे ही ट्रेंड किया जा रहा है, यानी पुरुष प्रधान देश बनाया जा रहा है। यानी महिलाओं को यह नीचा दिखाने का काम फिल्म ही सबसे ज़्यादा करती है। अगर शुरू से देखा जाए तो फिल्मों में महिलाओं का कितना रोल होता है। अगर भारत की फिल्में देखा जाए तो महिलाएं मीन्स दुबक के रहने वाली, घर में खाना बनाने वाली, अपने
अपने हीरो को इंतजार करती है कि मेरे को गुंडा जब घेर लिया तो मेरा हीरो आएगा, बचाएगा। यानी उसका करता धरता सिर्फ और सिर्फ हीरो ही रहता है। यानी उसके अंदर सारी एबिलिटी सब का सब खत्म हो जाती है। कुछ एक दो महिलाओं के रूप में दिखाया जाता है, एक्शन में लेती है, आईपीएस ऑफिसर के रूप में भी काम करती है, लेकिन उसको भी दबा दिया जाता है या तो मार दिया जाता है, तो फिर हीरो की एंट्री हो जाती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महिलाओं को दबाया जा रहा है। लेकिन वही अगर देख लीजिए आप बॉलीवुड से जाइए अब हॉलीवुड की तरफ, तो वहां पर महिलाएं फाइट करती है, एक्ट्रेस अपने दम पे लड़ाई करती है, कंधे से कंधे मिला करके लड़ती है। ऐसे कई सारे में फिल्मों में वो खुद एक एक्टर की तरह भूमिका निभाती है। तो ऐसा धरातल पे चीज लाने की जरूरत है। ऐसे कई सारे मुद्दों पे बात की है, लेकिन सारा कुछ जो क्रेडिट जाता है शिक्षा को लेकर के जाता है कि जिस तरह से राजनीति में ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए, उन्हें क्या समझ नहीं आता है कि हमें किस तरह से बदलाव लाना है। यानी एजुकेटेड लोग आएंगे तभी तो बदलाव होगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी, खास करके राजनीति में भी अब एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है, और एजुकेटेड लोगों में भी अच्छे लोग जिनके अंदर संस्कार हो, तभी उसका सही फायदा हो। अगर एजुकेशन के नाम पर जिस तरह से उन्होंने दहेज को लेकर भी घेरा है, दहेज के मामलों में भी कहा है कि दहेज प्रथा इतना सारा घिनौना ऐसा हो गया है कि लोग उसके लिए क्या क्या नहीं कर दे रहे, घर मकान बेच दे रहे, सब कुछ कर दे रहे, और दहेज के नाम पर प्रताड़ना किया जा है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात है कि दहेज कौन लेता है? जितना पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जितने नौकरी वाले लोग होते, वही सबसे ज़्यादा दहेज मांगते हैं। यानी सिर्फ पढ़ने से ही शिक्षा ठीक नहीं होगी, खाली पढ़ने से ही सारा समुदाय ठीक नहीं होगा। हर दिन देखते हैं कि दहेज के मामले में इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो दहेज लेते हैं। जो दहेज नहीं लेते हैं तो इनडायरेक्टली कई किलो सोना और सोने के नाम पर कहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेते हैं। हम दहेज नहीं मांगते हैं बट सारे चीज़ें दे देते हैं। लेकिन कुछ न कुछ अगर देखा जाए तो लड़की के पिता का रूप में यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि ये चीज़ें कैसे हटेगी और क्या होगा। उसके लिए मानसिकता केवल एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन प्लस संस्कार की जरूरत है। जो बिहार में एक समय था जो कहा जाता था कि चाणक्य की धरती है, बौद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये सब कहाँ गया? राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए? सरदार पटेल? ऐसे कई सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ रह गया धरातल पे? इन सारी स्थितियां वैसी की वैसी रह गई। अब बात करते हैं कि सरकार में इतने सारे लोग, अभी 2025 का बिहार विधानसभा का इलेक्शंस होने वाला है, हर कोई एक दूसरे को लड़ाने में लगा हो, हर कोई एक दूसरे को लड़ने में लगा है, हर कोई वोट बैंकिंग की बातें कर रहा है, लेकिन कोई शिक्षा की बातें नहीं कर रहा है। अरे भाई अभी टाइम है, अभी 8-10 महीने है, बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है, धरातल पे लाया जा सकता है। यही मुद्दा लेकर के क्रांति लाने की जरूरत है, और मैंने इस पे स्पेशल वीडियोस भी बनाया, उसको लिंक में डाल दूंगा। आप देखिएगा कि कितनी सारी जरूरतें शिक्षा में चेंज लाने की। लेकिन चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी शिक्षा को केवल बात ही तक रह गया है, लेकिन उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। अपग्रेड करने में किस तरह की मुहिम छेड़नी होगी, उसको लेकर करके आपस में लड़ाया और माहौल को बनाया जा रहा है। ऐसे टीचर्स की भी रेटिंग होनी चाहिए कि टीचर ए ग्रेड का कौन टीचर है, बी ग्रेड का टीचर कौन है, सी ग्रेड का कौन टीचर है। टीचर्स रेटिंग स्कूल में भी वो प्रथा शुरू होना चाहिए। ऐसे कई सारे चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए कि ए ग्रेड के टीचर से वो अच्छे स्टूडेंट को, प्रीमियर स्टूडेंट को पढ़ाए और उसको लेवल को तैयार करे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नीचे स्तर को लेकर के हैं, या फिर कुछ वैसे लोगों को उसको दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। मीन्स ओवरऑल क्राइटेरिया ऐसा सेट करना चाहिए कि हर टीचर का समावेश हो और नए तरीके से शिक्षा बहाली के रूप में कर लाना चाहिए। जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने इतना नौकरियां दी, इतना नौकरियां, 5 लाख टीचर्स ला करके भी क्या किया? शिक्षा ठप। शिक्षा के नाम पे बस कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या किया जा रहा है? हम नौकरियां दे क्या रहे हैं, किस लिए? यानी लोगों को लुभा रहे हैं, उसमें भी 2500 कोई 1000 2000 इनाम दे रहे हैं, कोई महिलाओं को ऐसे राशियां दे करके प्रलोभन किए जा रहे हैं, और खुद सत्ता के दम पर अपनी रोटियां सेकने की काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? कैसे बदलेगा? और फिर हम करते हैं कि बिहार बदल जाएगा, बिहार नंबर 1 स्टेट हो जाएगा। दुनिया में कोई भी स्टेट आगे बढ़ा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी कारण है वो शिक्षा, और शिक्षा में कोई क्रांति नहीं लाई जा रही है, कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। बच्चे आजकल मोबाइल में फ्री फायर खेल रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पर फिल्म देख रहे हैं। अभी जिस तरह से पुष्पा का क्रेज हुआ है तो देखो कितने बच्चे पागल हो रहे हैं, जितने सारे ऐसे स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो महात्मा गांधी की स्टाइल को कॉपी करता है, गौतम बुद्ध की स्टाइल को कॉपी करता है, विवेकानंद की स्टाइल को कॉपी करता है। ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऐसी टाइप की फिल्में नहीं आ रही है जिससे शिक्षा में क्रांति लाया जा सके, शिक्षा में एक नई बदलाव लाया जा सके। अभी देख लिए पॉलिटिक्स को लेकर भी कई सारे मूवी बन चुके हैं। तो हर चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन
हमें बस अभी बिहार की बात करना है। बाकी स्टेट तो डेवलप कर रही है, बाकी सारे सरकारें उस पर काम कर रही है, लिटरेसी रेस पे काम कर रही है, लेकिन बिहारी हैं जो बदनाम होता जा रहा है, दिन पे दिन बदनाम होते जा रहे हैं। चिराग पासवान है, एक शिक्षा हब की बात करते हैं कि हमारे जो बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं या तो कोटा में जाकर के पढ़ रहे हैं, कोटा फैक्ट्री बना चुके हैं, लेकिन बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन हब नहीं है। सिर्फ एजुकेशन हब लाने से कुछ नहीं होगा चिराग पासवान जी, आपको भी धरातल पे काम करना होगा, शिक्षा में क्रांति लानी होगी, शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। जो अभी है, जो स्कूल्स है, जो यूनिवर्सिटीज है, उसको तो ठीक कर दीजिए। राजस्थान कोटा की बात छोड़ दीजिए, बच्चे जहां पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ है, जो स्कूल यहाँ है, जो यूनिवर्सिटीज यहाँ है, इसको तो ठीक कर दीजिए। जो बहाली लाते हैं, जो टीचर्स की बहाली लाते हैं, उससे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मैं ये गारंटी के साथ कह देता हूँ कि IIT IIM के जो बंदे होते हैं, जहां भी जाते हैं, क्यों इतना लाख का पैकेज दिया जाता है, इतने इतने लाखों का पैसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स होती है, उसके अंदर वो टैलेंट होता है, उसके अंदर वो सारी चीजें चेंज करने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एक बिहार का टीचर्स वो इस बात के लिए रोता है कि हमारा परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा, बच्चे को पढ़ाए तो किस तरह से पढ़ाए, क्या करे, किस तरह से। हमारा कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, स्कूल्स में व्यवस्था नहीं है, कभी बच्चे आते हैं कभी नहीं आते हैं, पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं और वही रोना रोते हैं। तो फिर कैसे बदलेगा बिहार? आप ही बतलाइए नीतीश जी, कैसे होगा? केवल मिड डे भोजन के नाम पर ही बच्चों को सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। ये सिद्धार्थ केवल कॉल कर करके, वीडियो कॉल कर करके टीचर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये केवल कॉल और वीडियो कॉल से केवल ठीक नहीं हो सकता है। कई सारे टीचर्स क्यों ऐसे व्यवस्था की जा रही है, यानी धरातल पे प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, लोगों के बीच वो अनुशासन क्यों नहीं आ रहा है, इसमें बात नहीं की जा रही। डरा करके फोन करके कॉल करते, वीडियो कॉल कहाँ है, क्या व्यवस्था है, तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत सीज करिए, बहुत सारी चीजें चेंज करिए, खुद आकर धरातल पे देखिए, खाना खा के देखिए वह स्कूल्स में क्या चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। केवल वीडियो कॉल से कुछ नहीं होने वाला है, यानी बहुत कुछ जमीनी स्तर पर ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे वो तेजस्वी की सरकार हो, चिराग हो या फिर नीतीश हो, हर किसी को आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर के उठाना चाहिए। जिस तरह से खान सर ने बेबाक अंदाज में बोल दिया और कह दिया कैसे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, एजुकेशन के नाम पर ये सब धब्बा है और सारे बिहार को भी नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इतनी सारी यूनिवर्सिटियां खोल करके क्या कर रहे हैं, इतनी सारी डिग्रियां देके क्या कर रहे हैं, केवल 5,000 10,000 की नौकरी भी नहीं दे पा रहे। डिग्री के नाम पर क्या हो रहा है, नए स्कूल में डिग्री मिल रही है, नए एजुकेशन में कुछ सुधार हो रहा है। हर बच्चे में किसी से पूछा जाए तो उसके अंदर स्किल्ड कुछ है ही नहीं है, अच्छा से कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पाते, अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अच्छे से कंप्यूटर्स का भी नॉलेज नहीं है, AI टेक्नोलॉजी की कमी है, हर चीज में कमी है। तो बच्चे फिर कर क्या रहे हैं 4 साल? या तो पागल हो जाएंगे पढ़ कर करके, या तो फिर वैसे ही कुछ करेंगे, यही लूट मार करेंगे, यही चोरी डाका करेंगे और पेपर लीक की बातें करेंगे और किसी तरह से नौकरी दिलाने की बात करेंगे। फिर कहेंगे कि पेपर लीक कैसे हो गया, फिर कहेंगे कि ये सारे कैसे होंगे। तो ऐसे ही स्थितियां खराब बद से बदतर हो जाएगी, चेंज होते रहेगी, सरकार आती रहेगी, बदलते रहेगी। ये सरकार अच्छा है, ये सरकार अच्छा है, कुछ लुभावना प्रस्ताव दे देगी, कुछ बहुत सारे हब निर्माण कर देगी, कुछ मंदिरें निर्माण कर देगी, कुछ चीज़ें मस्जिदें बना देगी, ये सब सारी चीज़ होंगे, लेकिन एक सिर्फ नहीं होगा, वो है शिक्षा। और शिक्षा में क्रांति लाने की जरूरत है। इसको लिए काफ़ी लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। जितने सारे लोग हमारे साथ आप देखते हैं चैनल के माध्यम से, या तो आप किसी के भी फैन हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भी फैन हो, जितने लोग हो, बस ये समझ के वीडियो ना देखें कि बस मेरे पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा हो रही है, तेजस्वी की चर्चा हो रही है, चिराग की चर्चा हो रही है, नीतीश की चर्चा हो रही है, वो जीतेंगे उसके नारे लगा रहे हैं। एक बार ऐसी वीडियोस को भी शेयर करना बहुत जरूरी है और आपका शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका इस तरह का शेयरिंग का जो योगदान होता है बिहार में क्रांति का एक पहला कारण बनता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा कदम उठाएंगे। थोड़ी बहुत आप कमेंट नहीं तो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इतना करते रहिए। जहाँ तक वीडियोस जाना है, जिसको वहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाएगा। शायद 1% भी कोशिश अगर करने लगे कुछ तो बदलाव होगा, नहीं तो फिर मरो और ऐसे ही बने रहो। देखते हैं क्या होता है।